कोलकाता से इस वक्त की बड़ी खबर बता दी, जहां कोलकाता के एक होटल में भीषण आग का तांडव देखने को मिला है। हादसे में 9 लोगों की मौत की खबर है। मिर्जा गालिब स्ट्रीट स्थित होटल में अग्निकांड हुआ है। दम घुटने से कई लोगों के हताहत होने की खबर सामने आ रही है। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे। 4 दमकल गाड़ियों ने आग पर काबू हालांकि पा लिया है। खबर कोलकाता के मिर्जा गालिब स्ट्रीट से आ रही है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे। यहाँ एक होटल में भीषण आग लगने से हड़कंप मच चुका है। हादसे में 9 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक होटल में आग लगने के बाद धुआं तेजी से फैल गया और जिसके चलते कई लोगों के दम घुटने की आशंका है। आग की सूचना मिलते ही दमकल की कई टीमें मौके पर पहुंची। राहत बचाव अभियान शुरू किया गया और करीब 4 दमकल गाड़ियों की मदद से हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। हादसे के बाद होटल के अंदर और आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है, जबकि आग लगने की वजह और हादसे की पूरी परिस्थितियों की जांच अभी की जा रही है। तो देखिए, प्रशासन की ओर से मृतकों और घायलों की संख्या की अंतिम पुष्टि का अभी इंतजार है। यानी देखिए, प्रशासन की ओर से अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है। आधिकारिक तौर पर कितने लोगों की जान इसमें गई है और कितने लोग इसमें घायल हुए हैं, इसको लेकर पुष्टि नहीं हुई है। इंतजार है अभी स्टेटमेंट का। लेकिन 9 लोगों की मौत की खबर तो देखिए आ चुकी है। ये जो अभी जानकारी मिल पाई है, 9 लोगों की मौत हो चुकी है और आप इससे अंदाजा लगाइए कि कितने लोग इसमें घायल हुए होंगे। मुख्य वजह बताई जा रही है इनके मौत की दम घुटना। दम घुटना अक्सर देखिए, आप ऐसे अग्निकांड की खबरें जब सुनते हैं, हमने दिल्ली में देखा, हमने लखनऊ में देखा, उन सभी होटलों में, उन सभी कोचिंग सेंटर में सबसे ज्यादा यदि मृतकों की संख्या जो पाई गई है और उसके पीछे जो वजह उनके मरने की बताई गई, वो दम घुटना था। दम घुटने से मौत हुई। यानी आप समझ लीजिए कि इस होटल में एग्जिट और एंट्री गेट अलग अलग था या एक ही था, जिसकी वजह से भगदड़ मच गई। लोग भाग ही नहीं पाए। धुआं इस कदर फैला कि उनको अपनी जान बचाने का मौका ही नहीं मिला। आप देखिए, पुलिस की टीम पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। फॉरेंसिक टीम पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे। कोलकाता में अग्निकांड की ये तस्वीरें सामने आ रही है। वहां देखिए, बड़ी और कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग की कई गाड़ियों ने हालांकि होटल में आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन 9 लोगों की मौत हो चुकी है। 9 लोगों ने अपनी जिंदगियां गंवा दी। कई लोग हैं जो गंभीर रूप से झुलस चुके हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, इलाज उनका चल रहा है। अब देखिए, उन मरने वालों में कौन कौन से लोग शामिल हैं, इन तमाम चीजों को लेकर अभी आगे अपडेट जो आने वाला है उस पर आपको बताते रहेंगे। लेकिन 4 दमकल गाड़ियां वहां पर मौजूद थी। अब देखिए, ये आग आखिर किस वजह से लगी है, ये बार बार अग्निकांड की तस्वीरें आखिर क्यों सामने आ रही है, बहुत बड़े सवाल है। क्या कोई लापरवाही, किसकी लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ? क्या वहां पे अग्नि सुरक्षा को लेकर तमाम इंतजामात नहीं थे? सुरक्षा मानकों का क्या पालन नहीं किया जा रहा था? फायर एक्सटिंग्विशर वहां पे मौजूद नहीं था और तमाम वो सामान, चीजें जो होनी चाहिए, वो व्यवस्थाएं जो होनी चाहिए लोगों की सुरक्षा को लेकर, अब इसके ऊपर देखिए सवाल खड़े हो रहे हैं। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वीरभूम में होटल में भीषण आग का तांडव 17 अगस्त को आपने देखा। कुछ दिन पहले, महज 1-2 दिन पहले की ये तस्वीरें आपको हमने दिखाई थी और अब देखिए यहां पे 2 दिन बाद कोलकाता के एक होटल में अग्निकांड। वीरभूम में आपने देखा और उसके बाद 2 दिन के बाद ही, जरा सोचिए आप, यदि 1 या 2 दिन के अंतराल में या फिर कितने भी दिन के अंतराल हो, देखिए इस प्रकार से अग्निकांड की तस्वीरें जब सामने आती है तो सवाल उठते हैं उन सुरक्षा इंतजाम पर जो होटल में किए जाते हैं। जरा सोचिए, मुनाफा कमाने के चक्कर में यहां पर लोगों को जितनी व्यवस्था होती है उससे ज्यादा लोगों को यहां पर ला दिया जाता है। एक्सट्रीम लेवल पे रूम्स बना दिए जाते हैं जितनी जरूरत नहीं होती या जितनी की उनको इजाजत नहीं मिली होती है, केवल मुनाफे कमाने के चक्कर में, लेकिन उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होता है। और वाकई सोचिए जरा, यदि समय रहते इस आग पर काबू पा लिया गया होता तो क्या वाकई ये 9 लोग जो आज दम घुटने से या फिर कहें कि झुलस जाने से उनकी मौत हो चुकी है, आज उनकी मौत होती? बहुत से लोग जो अस्पताल में भर्ती है वो घायल होते। रैनिक दत्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रैनिक, 17 अगस्त 2 दिन पहले हमने वो भयावह तस्वीरें देखी और केवल 2 दिन के बाद ही आज ये बहुत बड़ा अग्निकांड एक बार फिर से सामने आया है। क्या वजह बताई जा रही है? क्या ऐसे हादसे जो होते रहते हैं उससे कोई सबक नहीं लिया जाता?
देखिए, जैसे कि आप कह रहे थे कि 2 दिन के अंदर ही टोटल 18 लोगों का मौत होना का घटना, वो भी एक ही तरीके से होटल में आग लगने की वजह से। देखिए, बीरभूम का इंसिडेंट में भी सेम चीज देखने को मिला था कि रात में आग लगता है। आग लगने के बाद जो लोग अंदर थे, वो लोग अंदर से बाहर नहीं आ पाए थे, और इस वजह से 9 लोगों का मौत हुआ था तारापीठ का होटल में। और आज भी कोलकाता का न्यू मार्केट, कोलकाता का सबसे महत्वपूर्ण जगह, जिस जगह में सिर्फ कोलकाता का लोग नहीं, कोलकाता का बाहर से जो लोग आते हैं, सिर्फ वही नहीं, फॉरेनर भी उधर रुकते हैं। तो उस जगह में एक होटल, जिस होटल में आग लगने की वजह से 9 लोगों का मौत हुआ है। सिर्फ 9 लोगों का मौत होने का खबर अभी तक कंफर्म हुआ है, मगर अभी भी जैसे कि कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग अस्पताल में भर्ती है, उन लोगों का सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल है। किसी भी टाइम पर ये मौत का संख्या जो है ये बढ़ सकता है। देखिए, इसमें भी, ये घटना में भी एक ही सवाल आ रहा है कि अंदर में जो लोग फंसे हुए थे, क्या वो लोग मरने के लिए अंदर फंसे हुए थे? क्या होटल का जो एग्जिट, इमरजेंसी एग्जिट होना चाहिए, वो इमरजेंसी एग्जिट ये जान बचाने के लिए जो तैयार किया जाता है, वो बंद करके क्यों रखा गया था? ये सवाल आ रहा है। देखिए, बहुत सारे सवाल सामने आ रहा है। देखिए, तारापीठ का होटल में भी देखने को मिला था, इमरजेंसी एग्जिट जो था वो लॉक करके रखा गया था, और इसी वजह से 9 लोगों का जान चला गया है। और कोलकाता में भी सेम तस्वीर देखने को मिल रहा है। कोलकाता में भी जिस होटल में आग लगा है, वो होटल का जो इमरजेंसी एग्जिट, वो इमरजेंसी एग्जिट सही नहीं था। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मिर्जा स्ट्रीट का ये जो होटल, इस होटल के लेकर बहुत सारे सवाल आ रहा है। क्या सही तरीके से फायर लाइसेंस इनके पास था? क्या सही तरीके से इनके पास होटल चलाने का जो प्रिकॉशन होना चाहिए, क्या इनकी तरफ से लिया गया था? ये सवाल आ रहा है, क्योंकि कोलकाता में जब ये होटल में हादसा ये पहला नहीं है। इसके पहले भी अगर देखा जाए तो पिछले साल भी 2 से 3 घटना ऐसा हुआ था कोलकाता का होटल को लेकर। कोलकाता का होटल में कभी आग लगा था, कोलकाता का होटल में कभी टूट गया था। इस तरीके का घटना भी बहुत सारे हुआ है कोलकाता में, रैनिक, ये मगर आपने कहा कि जो एग्जिट गेट था वो लॉक था। ये एग्जिट गेट को लॉक क्या क्या सोचकर किया गया था कि अगर कोई ऐसा सिचुएशन होता है, आउट ऑफ कंट्रोल होता है, तो लोग वहां पर अपने आप को बचा भी ना सके? बिल्कुल। अभी किसकी जिम्मेदारी इसमें तय होगी रैनिक? जो बिल्डिंग जिसने बनाया उसकी, या जो होटल संचालक वहां पर बैठा हुआ था उस वक्त कोई मौजूद था इस चीजों को देखने के लिए, उसकी? या फिर प्रशासन की जिम्मेदारी कि आखिरकार अब तो उनकी वैधता पर भी सवाल उठ रहे होंगे कि ये वैध तरीके से बनाया भी गया है होटल या फिर नहीं, और इसकी जांच अधिकारियों के द्वारा नियमित रूप से की भी जा रही थी या नहीं? देखिए, जिम्मेदारी तो बिल्कुल आएगा होटल का मालिक के ऊपर और होटल का मैनेजर के ऊपर, जो उस टाइम पर उस जगह पर मौजूद थे। क्योंकि देखिए, जिस टाइम पर होटल में इतने सारे गेस्ट रुके हुए हैं, तो उस होटल का एकदम जिम्मेदारी पड़ता है कि हर एक सुरक्षा का बंदोबस्त करके रखा जाए। तो क्यों होटल का जो एग्जिट गेट है, जो इमरजेंसी एग्जिट गेट है, जो फायर के लिए इस्तेमाल होता है, उस फायर इमरजेंसी एग्जिट को क्यों बंद रखा गया था? ये सवाल आ रहा है। दूसरी तरफ आप जैसे कि कह रहे थे कि अभी सवाल आएगा कि ये जो होटल निर्माण किया गया था, कि वैध तरीके से ये होटल चलाया जा रहा था कि अवैध तरीके से ये होटल चलाया जा बिल्कुल रहा रानिक, था। और देखिए ऐसे मामलों में जब तक कोई बड़ा एक्शन, कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, ऐसे लोग सुधरेंगे नहीं, लापरवाही उनकी ओर से बढ़ता जाएगा और लोगों की जिंदगियां जाती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रानिक, फिलहाल की तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें देहरादून में मलबे और पानी का जबरदस्त सैलाब देखने को मिला है। पुल के